Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 14 ratios and proportions grade 9th. Today we are going to solve remaining two questions of exercise 14.1. So let's move towards the light board. Exercise 14.1 question number 4 is prove that line segment drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, अब बेसिकली हम जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं। उस चैप्टर में भी हमने कुछ इसी तरीके से देखा था कि किस तरीके से हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन था जो कि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब हम देखना ये चाह रहे हैं जब हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स हों तो हम सेम चीज़ को कई डिफरेंट मेथड से प्रूव कर सकते हैं और हम देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा इजी और ज़्यादा फिजिबल रहता है, लास्ट वाला या ये वाला। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी किया था कि एक ट्रायंगल है और हमने क्या करना है, उस ट्रायंगल की एक साइड का लेना है मिड पॉइंट। ये चीज़ गिवन है कि एक साइड का क्या है, 3 साइड में से एक साइड पे आपने लेना है मिड पॉइंट उसका, और मिड पॉइंट लेने के बाद क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक पैरेलल लाइन। वो पैरेलल लाइन ऑब्वियसली किसी एक साइड पे मिड पॉइंट हो गया और किसी और साइड के ट्रायंगल की वो क्या होगी, पैरेलल होगी। जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है जब हम इस तरीके से अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है इसको ड्रॉ करते हैं और करते हैं समझने की कोशिश। ये स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की हम कोई सी भी एक साइड करेंगे सिलेक्ट, जिसका हम देखेंगे मिड पॉइंट मार्क करेंगे। मिड पॉइंट मार्क करने के बाद ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन जो किसी एक और साइड के होंगे पैरेलल, जैसे कि क्वेश्चन में है प्रूव द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब वो वन साइड हम इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। हमने करनी है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ ट्रायंगल की एक और साइड के अकॉर्डिंगली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वर्टिसेस के नेम यहाँ पे राइट करते हैं ABC। मैं ये साइड चूज करने लगी हूँ और यहाँ पे मार्क करने लगी हूँ उसका मिड पॉइंट। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मुझे AB ये इस मिड पॉइंट, इसको अगर मैं पॉइंट D कह दूँ, मुझे एक लाइन सेगमेंट पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइन किसी भी शेप में ड्रॉ करूँ तो वो ऑब्वियसली इसी साइड के पैरेलल हो सकती है, इसके तो पैरेलल हो ही नहीं सकती। एक हम यूज कर चुके हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इससे मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हुए तो वो कभी भी इसके पैरेलल नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इसके हो सकती है। तो मैं वही करूँगी, मैं एक लाइन सेगमेंट अब इस तरीके से आगे ड्रॉ कर दूंगी जो कि कट करेगी इस साइड को पॉइंट E पे। ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है जो पैरेलल है BC के, जो इस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब जब मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो D तो इसका मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का तो मिड पॉइंट हम पढ़ के आए हैं और बहुत डिटेल में हमने इस पर डिस्कस किया है कि मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का जिससे मिड पॉइंट से दोनों जो उसके होते हैं एंड पॉइंट्स, उसका जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स DA इक्वल्स टू DB या AD इक्वल्स टू BD। हम अगर इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मेजरमेंट की बात करें, वैसे हम बात करें तो हम कहेंगे कि वो क्या हैं, दोनों लेंथ हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, द फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये चीज़ हमें गिवन थी और दूसरी हमने अब इसमें प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, हमने वो देख लिया है। बाइसेक्ट the third side, this is the thing that we have to prove. Bisect the third side, we know that bisect means dividing something into two equal parts. इसका मतलब ये है कि हमने मिड पॉइंट लिया, फिर हमने एक और साइड के अकॉर्डिंगली ड्रॉ की पैरेलल लाइन। ये मिड पॉइंट गिवन था, ये पैरेलल दोनों हैं आपस में, ये भी हमने इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये है गिवन। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव हमने स्टूडेंट ये करना है कि जो हमारे पास एक और साइड आई है और जिस पॉइंट पे ये पैरेलल लाइन ने उसको किया है कट, बेसिकली वो पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। मतलब हमने ये प्रूफ करना है DE बाइसेक्ट कर रहा है AC को, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट अगर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है इसका डिस्टेंस और ये जो पार्ट है इसका डिस्टेंस क्या है, आपस में सेम है। तो इस चीज़ को हम अब इस
चैप्टर में प्रूव करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दैट वी हैव प्रूव्ड, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जिसमें हम प्रोपोर्शंस की बात करते हैं ट्रायंगल की और पैरेलल लाइन जब होती हैं दो, तो उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे हम प्रूव. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर. गिवन यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे ए डी, ये गिवन है, और पैरेलल लाइन तो हमने देखा है कि हमने जब इस तरीके से ड्रॉ किया तो हमने इसको इसके रखा है इसके अकॉर्डिंगली पैरेलल. ए डी कॉन्ग्रुएंट टू डी बी, डी बी राइट कर लें या बी डी राइट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर आप इसको डी बी लिखते हैं या बी डी लिखते हैं तो ये आपके सेम रहेगी. अब ये हमें क्यों पता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने एक साइड का लिया है मिड पॉइंट, और वो हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया है कि मिड पॉइंट हमने लिया है डी, क्योंकि दोनों में डी है, और जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ए बी है. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि डी ई जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट, वो पैरेलल है किसके, बी सी के. जैसे कि हमें कहा गया था कि हमें एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है जो एक और साइड के ट्रायंगल के क्या हो, पैरेलल हो. दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं, मिड पॉइंट भी और पैरेलल लाइन भी. अब हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं उसको देखते हैं. टू प्रूव what we have to prove here students, we have to prove AE congruent to EC या CE. तो इसको कर देते हैं यहाँ पे मार्क, AE congruent to EC. जो हमने प्रूव करना है वो मैंने कर दिया है मेंशन. अब हम अपने चलते हैं कि हम स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे. स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे राइट कर देते हैं प्रूफ. अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम ये जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इस प्रूफ में हम डायरेक्टली यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को. तो हम किस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, डी ई पैरेलल टू बी सी. अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम थ्योरम के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी की साइड और से है पैरेलल, तो उसके बाद जो हमारे पास आएगी प्रोपोर्शन आएगी, वो आएंगी यहाँ पे आपस में इक्वल. मतलब प्रोपोर्शन की बात है कि हम जो रेशोज़ की बात करेंगे, ये जो रेशो है और ये जो रेशो है वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी. इसी चीज़ को हम करने जा रहे हैं यहाँ पर यूज़. So I'm going to write over here a line parallel to one side of a triangle. A line parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally. ये स्टूडेंट वो स्टेटमेंट है जिसको हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अप्लाई. तो देखें ये है इसके पैरेलल, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो क्या हैं, उनकी ये आपस में जो रेशो है वो है प्रोपोर्शनल है. तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन. AD measure AD upon measure DP equals to measure AE upon measure EC. अब जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है स्टूडेंट वो जहन में रखते हुए चलेंगे. हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. इन दो बातों को हम लेकर चलेंगे यहाँ से. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, AD है AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. लेकिन हमें यहाँ पे गिवन है एक चीज़ के AD किसके कॉन्ग्रुएंट है, DB के. तो हम इसी को करेंगे यहाँ पे मेंशन एज AD कॉन्ग्रुएंट टू DB. DB कर लें या BD कर लें, एक ही बात है. और इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, मेजर AD इक्वल्स टू मेजर DB. ये हमें क्या था स्टूडेंट, ये हमें ऑलरेडी गिवन है बात.
तो अब मैं क्या करूँगी, इसी चीज़ को करने जा रही हूँ यहाँ पर अप्लाई। तो अगर मैं इसकी जगह भी AD ही राइट कर दूँ, या अब देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाह क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे लाना चाह रही हूँ 1। अब AD की जगह मैं पुट कर दूँ DB, या DB की जगह पुट कर दूँ AB, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जगह ये पुट कर दें या इसकी जगह ये पुट कर दें, बात एक ही है। AD अपॉन मैयर AD इक्वल्स टू मैयर AE अपॉन मैयर EC। अब ये देखें, जैसा कि मैं चाह रही थी यहाँ पे 1 लाना, तो अब इजीली 1 आ जाएगा। दिस विल कैंसल आउट विद दिस टर्म, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट बिकम्स 1 इक्वल्स टू मैयर AE अपॉन मैयर EC, और ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो इट बिकम्स मैयर EC equals to मैयर AE, hence AE equal congruent to EC या EC congruent to AE से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो हमने प्रूव करनी थी स्टेटमेंट को यहाँ पे कर देंगे राइट, AE congruent to EC, and that's it. That this is the thing that we have to prove, and we have done with this. अब देखा स्टूडेंट हमने यहाँ पर कि यहाँ पे हम किस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए प्रूव कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के बाद तो हमने इसी तरह का जो पहले क्वेश्चन किया था उसका मेथड और इस मेथड को करना है कंपेयर, और देखना है कि आपको ज़्यादा इजी कौन सा लगा है दोनों में से। तो आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा दोनों मेथड के अकॉर्डिंगली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हम देख सकते हैं एक दूसरे का, आप इसे समहाउ कन्वर्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अभी देखें यहाँ पे भी ट्रायंगल की बात की गई है, यहाँ पे भी ट्रायंगल की बात की गई है। यहाँ पे कहा गया था एक साइड का मिड पॉइंट लेना है और वो दूसरी साइड के अकॉर्डिंगली हमने ड्रॉ करनी है पैरेलल लाइन। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, और ये है इसके इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे ये गिवन था कि दोनों पैरेलल हैं, तो हमने यहाँ पे बेसिकली इसको करना है प्रूव, और यहाँ पे हमने प्रूव क्या किया था, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चीज़ है यहाँ पर गिवन। तो इसलिए मैंने इन दोनों का आपस में कहा है एक दूसरे का समहाउ ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे का समहाउ है कन्वर्स। ओके देन फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर। अब गिवन क्या है स्टूडेंट, अब मैं फिगर इसी को यहाँ पे यूज़ कर लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली हम सेम फिगर इसके लिए भी यही ड्रॉ करते, क्योंकि फिगर बनती ही है। बट ये है कि अगर आप डिफरेंट ड्रॉ करना चाहें, ऑब्वियसली आप तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिफरेंट ही ड्रॉ करेंगे, और चाहें तो इनके वर्टिसेस भी कर सकते हैं चेंज। तो गिवन क्या है स्टूडेंट, हम गिवन राइट कर देते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC में हमारे पास दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे मेंशन, द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC, the midpoints of AD and AC are D and E respectively। अब हमें करना क्या है, हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, और हमने कुछ इनके रिजल्ट्स भी देखे थे, हम किस तरीके से वहाँ पर लेकर चल रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, उसको समझेंगे। अब यहाँ पे हमने ये तो गिवन है कि हमने प्रूफ करना है कि पैरेलल है, लेकिन वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने क्या चीज़ प्रूफ की थी, दो चीज़ें हमने एक साथ देखी थी। एक क्या थी
कि ये पैरेलल है इसके, तो ये पैरेलल अगर इसके है तो हमें ये भी पता है कि ये लेंथ जो है इस लेंथ का क्या है, हाफ है। तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ, एक तो करेंगे पैरेलल प्रूफ और दूसरा करेंगे ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ का क्या है, हाफ है। तो इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है अपने प्रूफ में कि हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी अब जो कंस्ट्रक्शन है वो हम उसके अकॉर्डिंगली ही कर लेंगे अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो ऐसा करती हूँ मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें बार बार उस साइड पर मूव ना करना पड़े और इजीली हम इस चीज़ को कर सकें अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं इस पे कंस्ट्रक्शन। पहले राइट कर देते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यही चीज़ यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल है कि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि हमने हाफ प्रूफ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने जब वहाँ पर भी किया था तो ये दो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, अगर पैरेलल है तो ये इसका हाफ भी है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन प्रूफ में कि एक तो हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी, एक तो ये चीज़ प्रूफ करनी है और क्या प्रूफ करना है, एंड हमने प्रूफ करना है मैयर डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैयर बी सी। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पे इनके वर्टिसेस को मेंशन, ए बी सी, उसके बाद डी ई आ जाएगा, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम इस साइड पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट और हम कर सकते हैं इस साइड पर भी, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी वाली साइड यहाँ पे ले रहे हैं, हम इस साइड पे करना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कि हम इस साइड पे करना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोड्यूस इस लेंथ को प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से करेंगे बी के साथ उसको ज्वाइन। और हम यहाँ पे किस तरीके से इसको करें, पहले इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं फिर मैं आगे फर्दर इसको कंटिन्यू। आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस इट, इसको प्रोड्यूस कर लिया इस तरीके से और अब हमने कर दिया इसके साथ ज्वाइन और इसको कह दूंगी एन, या कोई भी हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ कह देते हैं, हम यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं एफ। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमने इस पॉइंट को कह दिया है एफ और हमने किस तरह से इसको किया है प्रोड्यूस, ई डी को प्रोड्यूस किया है एफ पॉइंट तक, इस चीज़ को समझेंगे। और इस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है आपस में हमने सेम रखी है कंस्ट्रक्शन में। और उसके बाद क्या किया है, एफ को ज्वाइन कर दिया है बी के साथ। और अब मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स को करने जा रही हूँ मार्क, दिस वन और कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स हैं, इनको मैं यहाँ पे कर देती हूँ मेंशन, 1 2 3। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है कंप्लीट, इसको हम करने जा रहे हैं यहाँ पर मेंशन। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कंस्ट्रक्शन जो की है उसमें हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया है एफ पॉइंट तक और फिर इसको कर दिया है ज्वाइन। और उसके बाद हमने मार्क किए हैं या लेबल किया है नेम्स ऑफ एंगल्स को। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम राइट कर देंगे कि हमने क्या किया है, जॉइन ई टू डी, ई और डी को किया है जॉइन, जिससे एक हमारी लाइन सेगमेंट बन गई है, ई टू डी एंड प्रोड्यूस ई डी टू एफ सच दैट, हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स कि हमारे पास ई डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ के। ये बात रखनी है जहन में, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन करते हुए ही यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नेम्स जो कि हमने यहाँ पे राइट किए हैं किनके, एंगल्स के बारे में। और दूसरा हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था एफ को बी के साथ, ये भी कर देंगे मेंशन, ज्वाइन बी टू एफ एंड लेबल नेम्स
of the angles 1, 2 and angle 3। यस स्टूडेंट, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कंप्लीट। हमने दिखा दिया कि किस तरीके से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें पता है कि हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं और उनके हैं रिजल्ट्स। स्टेटमेंट्स एंड द रिजल्ट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे हम किन ट्रायंगल्स को लेकर चलने लगे हैं। हम इन दो ट्रायंगल्स की करेंगे बात और इनको कोशिश करेंगे कि हम इनको प्रूफ कर देंगे कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम करेंगे क्या, जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे स्टूडेंट, तो देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो हम इन्हें कह देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें ये गिवन है कि ये साइड इस साइड के भी कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स अगर ये साइड इसके भी है और ये साइड इसके भी है तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये जो पैरेललोग्राम आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, इसको मैं साइड पे मेंशन कर रही हूँ। ये आ गया एफ, ये आ गया ई, ये आ गया बी और ये आ गया सी। इस पर मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगी कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो जैसे स्टूडेंट मैं ये प्रूव कर दूंगी कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए मुझे इन दोनों को क्या शो करना है कि दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं और आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल और क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो जब मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर लूँगी तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स हमें पैरेलल प्रूव हो जाएंगे, जो कि हमने करना था। एक काम हो जाएगा इस पैरेललोग्राम को प्रूव करने के बाद। और दूसरा काम हम के ये जो हाफ वाला है उसको भी देखेंगे हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट साइड्स के रिलेशन को यहाँ पे करेंगे फाइंड। अब देखें ये ऑपोजिट साइड होती है हमारे पास सेम, इसी को यूज़ करेंगे और हम फर्दर फिर अपना ये वाली चीज़ भी कर देंगे फाइंड। तो पहला स्टेप है इन दोनों को हमने प्रूव करना है कि दोनों हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप के बाद हमने पैरेललोग्राम की तरफ मूव कर जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसी को प्रूव करने के लिए अपना जो ट्राइंगल लेंगे BDF, ट्राइंगल BDF corresponds BDF corresponds to the triangle ADE। ये हमने दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं जिनके हमने कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरीके से अब करनी है चेक। अब सबसे पहले अब देखेंगे हम किस की बात करने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये देखें, क्योंकि हम इन दोनों की बात करें, हमें पता है, हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB हमने गिवन में ही यहाँ पे कर दिया था मेंशन। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी राइट, BD कॉन्ग्रुएंट टू DA। रीज़न में हम लिख देंगे कि ये गिवन था, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने जैसे ये मेंशन कर दिया, उसके बाद हम एंगल पे बात कर सकते हैं। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकल। और हमें पता है कि टू लाइंस आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कर रही हूँ कट, तो ये जो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है और ये होता है इसके कॉन्ग्रुएंट। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखें हमने ये साइड के बारे में बात की, एक साइड बता दी कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल बता दिया कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एक चीज़ हमें और गिवन है कि वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड है। वो क्या है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में जिस चीज़ को डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा था, ED इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DF। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कंस्ट्रक्शन। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है। हमने ये दो साइड्स, ये साइड की है और ये साइड की है, और एंगल किया है ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये साइड किया, ये साइड की, और एंगल ये है। अब आप देख सकते हैं ये दो साइड्स और ये इनका अंदर वाला एंगल। इट मीन्स कि हमने प्रूव किया है 2 साइड्स एंड 1 एंगल, इस तरीके से कि जो एंगल है वो दोनों साइड का है इंक्लूडेड एंगल। तो हमेशा याद रखें जब भी दो साइड्स हों और एक एंगल की हम बात करें, इसका मतलब है कि हम SAS पोस्टुलेट अप्लाई कर रहे हैं। SAS पोस्टुलेट में इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम जो दो साइड्स ले रहे हैं उनका इंक्लूडेड एंगल ले रहे हैं। तो SAS पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। यहाँ पे मेंशन करेंगे
SAS पोस्टुलेट, इस पोस्टुलेट को कर दिया हमने यहाँ पे अप्लाई। तो जैसे हमने अप्लाई किया तो हम स्टूडेंट बात कर सकते हैं अब इन साइड्स के बारे में। इन साइड्स के बारे में हम लिख देंगे कि दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। इसी चीज को मैं यहाँ पे कर दूंगी मेंशन। यहाँ पे आ जाएगा FB congruent to FB congruent to AE और EA। अब देखें FB congruent to EA हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने सिर्फ और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली FB, वरना हम ये भी ही लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अब रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम स्टूडेंट रीजन लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपस में वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। इसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे? हम यहाँ पे बता देंगे कि ये दोनों क्या हैं। FB पैरेलल है AE के, जैसे कि मैंने कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम ये लिखें या ये लिखें। अब देखें यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया? FB पैरेलल है AE के। हमें पता है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये अगर इतनी है और मैं इसको इतना कर दूं तो अभी भी ये इसके पैरेलल है, या मैं इसको और बड़ा कर दूं ये तब भी पैरेलल है। ये अभी इतनी है तब भी इसके पैरेलल है, अगर ये इतनी हो जाए तब भी इसके पैरेलल होगी, अगर ये इतनी हो जाए तब भी इसके क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखेंगे कि हमने किस बात को यहाँ पे भी यूज़ किया है। एक तो ये इसको यूज़ किया है और इसको मैं कहने लगी हूँ 1, इसको मैं 1 कहने लगी हूँ स्टूडेंट। अब आगे फर्दर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने इसकी भी बात कर ली कि दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। अब हम देखेंगे अपनी जो रिमेनिंग है, जो गिवन थी हमें साइड्स, कौन सी थी? ये साइड गिवन थी इस साइड के, क्योंकि ई क्या है? मिड पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे क्या होगा? सेम होगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे करने लगी हूँ यूज़। AE कॉन्ग्रुएंट टू EC। अब रीजन मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगी? रीजन ये है कि ये हमें गिवन था, ई क्या है? मिड पॉइंट है AC का, इस वजह से ये दोनों आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे ज़रा स्टूडेंट्स देखना है हमने, इसको 1 कह दें, इसको 1 कह दें, एक ही बात है। इसको अगर मैं 2 कह दूँ तो यहाँ पे देखें, अगर ये AE है, मतलब हम AE की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर AE इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और AE इसके भी कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली ये दोनों आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। FB कॉन्ग्रुएंट टू EC। रीजन में हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हैं और दो आप ये भी बता सकते हैं ईच कॉन्ग्रुएंट टू AE। ये दोनों स्टेटमेंट आप दोनों में से जो भी लिखेंगे वो ठीक ही है। अब हमने क्या शो कर दिया है? FB है कॉन्ग्रुएंट EC के, और हमें ये भी पता है FB है पैरेलल EC के। रीज़न क्या है? अगर FB AE के पैरेलल है, इट मीन्स ये AC के भी पैरेलल है और ये EC के भी। मतलब इस लाइन को मैं बढ़ा दूं या उसका कोई छोटा सा पार्ट ले लूं, FB उन सब के साथ क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। इट मीन्स इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम इन दो साइड्स को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट तो शो कर चुके हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट 2 साइड्स की। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि FB क्या है? EC के है कॉन्ग्रुएंट है और FB AE के है पैरेलल। अब स्टूडेंट याद रखें कि ऐसी हमारे पास 4 साइडेड फिगर जिसमें हम 2 साइड्स को पैरेलल और उन्हीं 2 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर देते हैं, तो हम उसे शो कर देते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी फिगर्स हैं उनमें हमारे पास पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि जो 4 साइडेड हैं, जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को फुलफिल करते हुए आते हैं। जिस तरह कि मैंने बताया था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम वही है जिसका स्केच हमारे माइंड में है कि 2 साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और उसके अलावा ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम के जो है बात है वो ये है कि 90 डिग्री एंगल नहीं होता।
लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो वहाँ पे एंगल 90 होता है। बट ये तीनों के तीनों हम जो बात कर रहे हैं ये पैरेललोग्राम ही हैं। बट यहाँ पे हमारी मकसद ये नहीं है कि हम किस टाइप के बारे में बात करें, हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए ये साइड प्रूव करना भी एनफ है कि अगर दो ऑपोजिट साइड आपस में है पैरेलल और दो ऑपोजिट साइड हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ओवरऑल ये जो हमारे पास जो फिगर बन रही है ये क्या है, पैरेललोग्राम की है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और मेंशन कर दूँगी, देयरफॉर बी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट जो साइड है वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहली चीज़ तो हमने जो प्रूव करनी थी यहाँ पे कर देंगे मेंशन, देयरफॉर ई डी या बी सी पैरेलल टू ई डी, बी सी पैरेलल टू डी ई, या हम राइट कर देंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। किस तरह हमें पता चला, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब एक चीज़ हमने एक ये चीज़ प्रूव करनी थी अपने थ्योरम में, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हाफ वाली प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे उस चीज़ को भी करेंगे फुलफिल, क्योंकि सेम हमारे पास क्वेश्चन वही है जो 11 चैप्टर में भी था। तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर के बाद ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पे जाकर चेक करने हैं जो मैं कह रही हूँ, ये हैं उन जैसे ये क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ जाके जब आप रिकॉल करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ऑल्टरनेट एंगल वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तक हमारी बात हो गई एक चीज़ की कि हमने पैरेलल प्रूव करना था। अब पैरेलल के बाद स्टूडेंट हम बात करने लगे हैं हाफ की, कि ये हाफ है इस साइड का, तो ये किस तरीके से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अभी तक हमने प्रूव क्या क्या कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके है कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पता है कि जो ई एफ है वो बेसिकली है किस तरीके से आया है कि हमने प्रोड्यूस किया था ई डी को एफ तक, तो हमारे पास जो ई डी की लेंथ है वही है डी एफ की लेंथ। इट मीन्स दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर आगे करने लगे हैं यूज़। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे मेंशन, अभी देखते हैं। बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। सेम रीजन यहाँ पे हम इसको कर देंगे मेंशन। ओके, ये मेंशन ये सेम यहाँ पे करने के बाद फिर ये हमारे पास चीज़ आ गई, लेकिन हमने क्या करना है, हाफ की तरफ मूव करना है। ये आ गया हमारे पास ई एफ, बेसिकली दिस इज ई एंड दिस इज एफ। सो अब देखें, और ई एफ हमारा हम किस तरीके से देखते हैं आता है, ई एफ हमारा आता है इन दोनों पार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम करने जा रहे हैं मेंशन कि अगर हमारे पास बी सी है इसके इक्वल और हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है उसको भी यहाँ पे कर देते हैं मेंशन, मेयर डी ई इज हाफ ऑफ मेयर ई एफ। लेकिन हमने क्या प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ करना था डी ई जो हाफ है वो बी सी का है। तो हम इसी चीज़ को करेंगे यहाँ से यूज़। मैं अगर इसको कह दूँ 3 तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमें पता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी मेयर डी ई, मेयर लिख रहे हैं इसलिए हमने इक्वालिटी का साइन यहाँ पे यूज़ किया स्टूडेंट। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ मेयर बी सी एंड दैट्स इट। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू प्रूव ओवर हियर, पैरेलल एंड हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड। इन दोनों चीज़ों को मैंने कर दिया, ये दोनों साइड्स के यहाँ आपस में पैरेलल भी हैं और ये इसका क्या है, हाफ भी है। इसी क्वेश्चन को हमने करना था प्रूफ, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया, ऑल्टरनेट एंगल वाले और वर्टिकल एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम समहाउ। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी कुछ प्रीवियस चीज़ों को भी यहाँ पर रिकॉल किया है और स्टेटमेंट को किया है प्रूफ, और इसको हमने किया है अपने फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंगली प्रूफ। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा।
यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं दो, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने न्यू मेथड से कैसे किए हैं। आपने क्या करना है, इनकी करें प्रैक्टिस। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद 11 चैप्टर से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन हम उसमें भी इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें स्टेटमेंट हमारी यही थी, लेकिन हमने यहाँ पे किसी और मेथड के थ्रू इसको किया है प्रूफ। स्पेशली जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।